हाय, मैं प्रसन्न यादव स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जीत सॉफ्टी में। आज हम बात करने वाले हैं जेसीसी का जो फॉर्म आया है उसका फिलअप प्रोसेस के बारे में। हम आज आपको हर एक स्टेप के बारे में बताएंगे। हर एक स्टेप में आपको क्या क्या फिल करना है, कैसे करना है, सारा कुछ बताएंगे। क्या क्या आपको अपलोड करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, क्या क्या अपलोड करना है सब बताएंगे। पेमेंट होगा, सब कुछ फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारा स्टेप अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया जाएगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपना फॉर्म खुद भरिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जेसीसी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वो घंटा वाला बटन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। पिछले साल भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और टेलीग्राम के थ्रू भी बहुत सारे बच्चों का काफी हेल्प किया था। अगर आपको नहीं पता, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके देख सकते हैं। आप मेरे पिछला साल का यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं जिसके थ्रू मैंने काफी स्टूडेंट का हेल्प किया था। इस साल भी मैंने एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, दैट इज JCECE 2021। वहां पर आप आके अपना कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और वहां पर मेरे अलावा भी काफी टैलेंटेड लोग हैं जो आपका हेल्प कर रहे होंगे। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रुप में आ सकते हैं। यहां पर आप जैसे इससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप अगर मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आके फॉलो कर सकते हैं, वहां मुझे डीएम कर सकते हैं, जो कि JITSOFTY है, जीत सॉफ्टी। और वो लिंक खोलने के बाद आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, जहाँ पर कि आपको ऐसा रजिस्टर न्यू कैंडिडेट और लॉग इन ऑनलाइन रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऐसा ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिस, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये दो चीज़ देखने को मिलेंगी। ये दो चीज़ का PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग को सबसे पहले रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना होगा और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा आप लोग के सामने। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये पेज लोड हो रहा है और जैसे ही ये लोड हो जाएगा उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कोड चूज़ करना है, PCB, PCM या PCMB। अगर आपका 12th में मैथ था तो आप PCM चूज़ करेंगे, अगर आपका 12th में PCB था तो आप PCB चूज़ करेंगे, और अगर आपका 12th में PC मैथ बायो दोनों था तो आप दोनों ही चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर PCB चूज़ किया, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट फुल नेम, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने अपना नाम फिल कर दिया कैंडिडेट फुल नेम में। अब कंफर्म कैंडिडेट नेम में फिर से वही नाम आपको फिलअप करना है। इसके बाद आगे जाके आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है यहाँ पर आपको, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको ईयर चूज़ करना है। ईयर में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 98 चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर अगस्त चूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके यहाँ भर लीजिएगा ऐसे। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा। ईमेल एड्रेस बड़ा थोड़ा ध्यान से डालिएगा ताकि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो एडमिशन के टाइम तक यही रहे, यहीं पर सारा आपको ईमेल्स मिलती रहेंगी। तो ईमेल एड्रेस हमेशा जो आपका सही ईमेल एड्रेस है उसी को डालिएगा। 2 बार आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पर, कन्फर्म ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस दोनों जगह। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा, यहाँ पर सेंड ईमेल एंड मोबाइल OTP पे क्लिक करना होगा, तो आपका जो OTP मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने क्लिक कर दिया ये सेंड ईमेल, तो यहाँ पर लिख दिया OTP सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। यहाँ ओके क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए मेरा OTP भी आ गया मोबाइल नंबर पे जो कि 8873 है। OTP रहेगा वो ईमेल का OTP और मोबाइल का OTP दोनों ही सेम रहेगा, तो आपको दोनों सेम OTP डालना है यहाँ पर। उसके बाद पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड में ध्यान रखिएगा कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स और कैरेक्टर्स डालना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आप फिल कर लीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है 386476, ओके।
यहाँ पर आप डिक्लेयर में क्लिक कर दीजिए और सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका कुछ ऐसा खुलेगा और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 कंप्लीटेड दिखेगा। आपको एक मैसेज भी आएगा जो नंबर आपने दिया था उसी पे, और यहाँ पर आप लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर लॉगिन करना होगा आगे जाके। फिर आपका कैंडिडेट लॉगिन वाला अपने खुल जाएगा टैब। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा और फिर कैप्चा कोड देके लॉगिन करना। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर आपका मैसेज में आ गया होगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। और पासवर्ड में भी आप अपना पासवर्ड पुट कर दीजिए जो आपका पासवर्ड अभी आप रखे थे उसमें, और कैप्चा में आप कैप्चा पुट कर दीजिए और लॉगिन क्लिक कर दीजिए इस पर। यहाँ पर आपका जैसे ही वो नया पेज खुलेगा आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में आपको एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये सारा स्टेप हमको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले पर्सनल और एजुकेशन डिटेल्स डालना होगा, फिर सिग्नेचर, फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा, फिर प्रीव्यू होगा और लास्ट में पेमेंट होगा। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बात किया जाए अगर, तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, वो सारा यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना पड़ेगा यहाँ पर। अब जैसे ही आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डालना पड़ेगा। इसमें दो टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस है, एक परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, एक लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हैं तो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, और अगर आप लोकल रेसिडेंट हैं तो लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। मान लीजिए मैं परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। कैटेगरी, कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं BC2 सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। एनुअल फैमिली इनकम, जो भी आपका एनुअल फैमिली इनकम है वो सिलेक्ट कर लीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यहाँ पर अगर आप यस है तो यस, नो है तो नो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर नो सेलेक्ट किया। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन के लिए मतलब आपका खुद का एड्रेस यहाँ पर आप दीजिएगा। जैसे ही आप एड्रेस फिल कीजिएगा ऊपर, उसके बाद आपको और एक ऑप्शन मिलेगा परमानेंट एड्रेस का। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। अगर आपको दोनों अलग अलग डालना है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको +2 का डिटेल्स डालना है या एग्ज़ामिनेशन का नाम डालना है। तो एग्ज़ामिनेशन में हम हायर सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन डालेंगे, HSC दैट इज़, ठीक है। मान लीजिए मैंने HSC डाला। बोर्ड, बोर्ड आप जिस भी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड, CBSE, किसी से भी हैं आप डालिए वो। मान लीजिए मैं यहाँ पर CBSE डाल रहा हूँ। रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर था क्लास 12 में वो आप रोल नंबर डाल लीजिए, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग में आप ईयर ऑफ पासिंग डालिए, आप कौन से साल में पास आउट हुए थे। यहाँ आपका मार्किंग पैटर्न देखने को मिलेगा, तो मार्किंग पैटर्न में आप मार्किंग सिस्टम में ग्रेडिंग सिस्टम क्या था आपका क्लास 12 में वो आप डालिए। जैसे कि यहाँ पर मैं मार्किंग सिस्टम सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मार्किंग सिस्टम था उस टाइम पे। टोटल मार्क्स, क्लास 12 में कितना टोटल मार्क्स एग्ज़ाम हुआ था वो लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 500 पुट कर रहा हूँ। मार्क्स ऑब्टेंड, आपको कितने मार्क्स आए थे टोटल मार्क्स में से, वो टोटल मार्क्स आपको लिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 487 मार्क्स लिख रहा हूँ, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद टेस्ट एंड सेंटर प्रेफरेंस, अब टेस्ट सेंटर आप कौन कौन सा चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए, प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3। तो प्रेफरेंस 1 में आप क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको टेस्ट सेंटर बहुत सारा देखने को मिलेगा, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज, चाईबासा। आपका जो सामने आप वो डालिए। मान लीजिए मैं प्रेफरेंस 1 दुमका डालता हूँ। दैट ऑल इन्फॉर्मेशन ये वाला में टिक कर दीजिएगा और इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। थर्ड स्टेप में आता है अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट, ये सब। तो यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और फोटोग्राफ का साइज़ जो है वो 100 KB से कम होना चाहिए और 15 KB से ज़्यादा होना चाहिए, जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है वो 30 KB से कम होना चाहिए और 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट में आपको थंब इम्प्रेशन, वो भी लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, जो कि 50 KB से कम होना चाहिए। ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब आप अपने मोबाइल से ही फ़ोटो खींच के उसको आप ऑनलाइन फ़ोटो रिसाइज करके एक आता है, आप वहाँ से कर सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ये। तो यहाँ पर आपको सारा फाइल अपलोड कर देना होगा, जो भी 3 फाइल है। यहाँ पर कोई मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, यहाँ पर बस इतना ही अपलोड करना, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन।
जैसे ही आप ये तीनों अपलोड कर लीजिएगा तो आपका फोर्थ स्टेप खुलेगा प्रीव्यू। वहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट किए हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा अपना सारा इन्फॉर्मेशन, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है, क्या नाम या जो भी इन्फॉर्मेशन आप डाले हैं वो सही है, क्या उसका स्पेलिंग सही है, सब कुछ आप चेक कर लीजिएगा। कहीं कुछ गलती नहीं होना चाहिए। अच्छे से फॉर्म को चेक कर लीजिएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट में जाइएगा तो आपको पेमेंट ऑप्शन मिलेगा। पेमेंट में अगर आपने पीसीबी या पीसीएम लिया है तो आपको पता ही होगा 900 पेमेंट है, और अगर आप कैटेगरी से आते हैं एससी एसटी या फिर गर्ल कैंडिडेट है तो आपको 450 लगेगा। पीसीएम भी कैंडिडेट के लिए वही 1000 एंड 500 लगेगा। 1000 लगेगा जनरल के लिए और 500 लगेगा एससी एसटी एंड गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। वो तो आपको पता होगा। और पेमेंट करने के बाद आपका वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको फॉर्म मिलेगा, कन्फर्मेशन फॉर्म, वो आप सेव करके रख लीजिएगा अपने पास। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द जेसीसी फॉर्म फिलअप प्रोसेस। यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस का हर एक स्टेप डिटेल्ड वे में मैंने बताया है। अगर आप चाहें तो आप खुद से ही सारा का सारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सारा फ़ोटो सिग्नेचर खुद से ही अपलोड कर सकते हैं और खुद से ही पेमेंट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, दैट इज़ JCEC 2021, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ आके अपने रिलेटेड, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ मेरे अलावा और भी टैलेंटेड लोग हैं जो आपके सवालों का जवाब दे रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और तब तक के लिए हंसते रहें, खेलते रहें, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए गुड टाइम। आई एम साइनिंग आउट। बाय बाय।